साहब, हमें भिखारी बनाता कौन है? समाज और समाज में रहने वाले आप जैसे लोग। अगर आप लोग हमें काम दे दें तो हमें ये भीख मांगने की क्या जरूरत। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग तो हमें समाज की गंदगी मानते हो। पता नहीं क्यों आप लोग हमसे इतनी नफरत करते हो। हे भगवान, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। अगर कोई भला आदमी आए तो मैं उससे कुछ खाने को भी मांगू। साहब 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 रुको, भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब। भगवान आपका भला करेगा। पहले तू भगवान से अपना ही भला करा ले, मेरे भले के बारे में बाद में सोच लेना। साहब, भगवान तो सभी का भला करते हैं, इसमें तो आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चल ठीक है, मान लिया कि भगवान सबका भला करते हैं, तो तुम मुझसे भीख क्यों मांग रही है? जाकर भगवान से भीख मांगना, मुझे क्यों परेशान कर रही है? साहब, मैं आपको कहाँ परेशान कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर भीख मांग रही हूँ। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इस तरह से आने जाने वाले लोगों को रोककर उनसे भीख मांगना एक तरह से परेशान करना हुआ ना, क्योंकि क्या पता कौन कहाँ जा रहा है, कितनी जल्दी में जा रहा है। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो अपनी भीख मांगने से मतलब है। माफ कीजिए साहब, हम किसी से जबरदस्ती तो करते नहीं है। हम तो ईश्वर के नाम पर भीख मांगते हैं। जिसकी इच्छा होती है वो दे जाते हैं, जिसकी इच्छा नहीं होती वो नहीं देते। लेकिन हम तो ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि जो हमें देता है उसका भी भला हो, जो ना दे उसका भी भला हो। ठीक है, अब ज्यादा ज्ञानी मत बन। ये ले और निकल यहाँ से। साहब, आप ये क्या दे रहे हैं? आज के जमाने में 1 रुपए में कुछ भी नहीं आता। कम से कम 10 रुपए तो दे ही दीजिए, जिससे कि मैं कुछ खाने की चीज ले सकूं। क्या बोली? 10 रुपए? तू जानती भी है 10 रुपए कितनी मेहनत से कमते हैं। इसलिए तुझे 1 रुपया लेना है तो ले ले, नहीं तो इसे भी नहीं दूंगा। ठीक है साहब, भगवान आपका भला करे। देख, मैंने तुझसे कई बार कह दिया, काम हो जाने से पैसे तुझे तेरे टाइम पे मिल जाएंगे। हाँ, और कैसे कहूँ ना, काम तो हो जाने दे एक बार। साहब, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया तो मुझे क्यों बता रही है? साहब, मुझे आप भले आदमी लग रहे हो, और साहब, कोई भला इंसान ही किसी दूसरे का दर्द समझ सकता है। बस इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। साहब, मेरी मदद कीजिए, मैं कल से भूखी हूँ। अच्छा, तो तुझे मैं भला आदमी दिख रहा हूँ? तुझे कैसे पता कि मैं भला आदमी हूँ? साहब, मैं रोज लोगों से भीख मांगती हूँ और मुझे अच्छे और बुरे सभी तरीके के लोग मिलते हैं, तो मैं इतना तो अंदाजा लगा ही सकती हूँ कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। अगर तुझे मैं भला आदमी लग रहा हूँ तो मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, लेकिन मेरे पास तो खुले पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। अब क्या करूं? साहब, आपके पास खुले पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पास में ही एक खाने का ठेला है, आप वहाँ से मुझे खाना दिलवा दो। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तू ऐसा कर, तेरे पास जितने खुले पैसे हैं वो सारे मुझे दे दे, मैं तुझे बदले में 100 का नोट दे दूंगा और तू आराम से खाना भरपेट खाना। ठीक है साहब, ये लो, मेरे पास तो बस इतने ही पैसे हैं। क्या तुझे यही मिले 15 रुपए भीख सुबह से? क्या कहीं और छुपा लिए तूने रुपए? नहीं साहब, नहीं है मेरे पास और पैसे। अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं खाना नहीं खा लेती, मैं सुबह से भूखी क्यों रहती। चल ठीक है, कोई बात नहीं, ले तुझे अभी पैसे देता हूँ। अरे, मेरी जेब से पैसे कहाँ गए? जब मैं घर से चला था तब तो पैसे थे, मुझे लगता है यहाँ कहीं गिर गए या किसी ने चुरा लिए। साहब, ऐसे कैसे पैसे चोरी हो सकते हैं? आप तो कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह भी नहीं गए। साहब, आप दूसरी जेब में चेक करिए, हो सकता है आपने दूसरी जेब में रख दिए हो। अरे नहीं है, मैंने सारी जेब चेक कर ली, मुझे लगता है मेरे पैसे यहीं कहीं रास्ते में गिरे हैं, मैं अभी देख कर आता हूँ। लेकिन साहब, जाने से पहले मेरे वो खुले पैसे तो दे जाते। मैं ये तेरी चिल्लर लेके नहीं भाग रहा, अभी लौट कर आता हूँ। साहब, थोड़ा जल्दी आना, मुझे भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी आता हूँ।
तक तो साहब आए भी नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, जो पैसे थे वो भी ले गए। चलो 15 रुपए में एक सिगरेट तो आई जाएगी। और छोटू एक सिगरेट देना। भाई आपका जो काम था वो हो गया या नहीं? वो होने वाला है, बहुत जल्द हो जाएगा। हो तो जाएगा ही, क्योंकि काम आपका है ना, और आपके तो नाम से काम होता है। साहब खाने के लिए कुछ पैसे दे दो साहब, ईश्वर आपका भला करेगा। तुझे देने के लिए कोई फालतू पैसे नहीं है हमारे पास। तुम्हारा तो ये रोज का काम है, तुमने तो इस भीख मांगने को अपना धंधा बना रखा है। साहब मुझ भूखी भिखारन पर कुछ तो रहम कीजिए, कुछ पैसे तो दे ही दो। आखिर कब तक रहम करें तुम लोगों पर? यहाँ भी जाते हैं एक न एक भिखारी मिल ही जाता है। नहीं है हम पर तुम लोगों को रोज रोज पैसे देने के लिए। साहब मना मत करो, कुछ पैसे तो दे ही दो। आप जैसे लोगों के भरोसे पर ही तो हम लोग जी रहे हैं। अगर आप लोग ही हमें ठोकर मारोगे तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। हाँ तो मर जाओ ना, कौन मना कर रहा है? तुम्हारे मरने से कोई भूकंप थोड़ी ना आ जाएगा और एक समाज से गंदगी साफ हो जाएगी, क्योंकि तुम लोग एक साफ सुथरे समाज के नाम पर कलंक हो। तुम लोगों ने हर जगह गंदगी फैला रखी है। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह भीख मांगते हुए? इससे अच्छा तो जाकर कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लो। ये काम ढूंढेगी, यही तो इसका काम है। इस काम से ये बहुत पैसे कमाती है। साहब हमें भिखारी बनाता कौन है? समाज, और समाज में रहने वाले आप जैसे लोग। अगर आप लोग हमें काम दे दें तो हमें ये भीख मांगने की क्या जरूरत। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग तो हमें समाज की गंदगी मानते हो। पता नहीं क्यों आप लोग हमसे इतनी नफरत करते हो। तुम लोग हो ही नफरत करने के लायक, इसीलिए सब लोग तुमसे नफरत करते हैं। लेकिन साहब हम तो किसी से नफरत नहीं करते, हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि सब खुश रहें और सुखी रहें। अब साहब आप कुछ दे दें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तू एक मामूली सी भिखारिन है, कोई महात्मा नहीं जो तेरे दुआ करने से सब सुखी हो जाएंगे। साहब ये सब तो ईश्वर ही जाने। साहब मुझे 10 या 5 रुपए देने से आपका कुछ घट तो जाएगा नहीं। तुझे कुछ ज्यादा पता है कि क्या घटेगा या नहीं घटेगा, और क्यों दे तुझे पैसे? नहीं साहब मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है उसकी भगवान मदद जरूर करता है। जब तुझे पता है कि भगवान जरूर मदद करेगा तो हमसे मदद क्यों मांग रही है? साहब हमारे लिए तो आप ही भगवान के समान है, इसीलिए पेट की खातिर कुछ तो दे ही दीजिए। तेरे बात समझ में नहीं आई अभी, तू ऐसे नहीं मानेगी। चल निकल यहाँ से। हे भगवान कितने बेरहम हो गए हैं इंसान कि किसी के दर्द को भी नहीं समझते। मुझे तो चक्कर से आ रहे हैं, क्या करूं? भूख की वजह से चला भी नहीं जा रहा। अरे क्या हुआ, इतनी तेज ब्रेक क्यों लगाए? कुछ नहीं भाई, वो देखो आगे कोई पड़ा है। अच्छा तो चलो चलकर देखते हैं कौन है। चलो। अरे भैया ये तो बेहोश है। क्या बेहोश है? इस तरह बीच रास्ते में ये लड़की बेहोश कैसे हो गई? उठाओ इसे। भाई हम एक अनजान लड़की को कैसे उठा सकते हैं? अरे अनजान है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। हम इंसान हैं, हम अगर इंसान होकर किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? चलो उठाओ इसे और लाओ गाड़ी में।
कमल तू जल्दी से पानी लेकर आ। लो भैया। खाना खाना। अरे ये होश में आ रही है, उठा इसे। अरे आप लोग कौन हो और ये मैं कहाँ पे हूँ? देखो घबराओ मत, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। तुम हमें रास्ते में बेहोश पड़ी मिली थी, इसीलिए उठा लाई। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम ये बताओ तुम बेहोश कैसे हो गई? साहब 2 दिन से मुझे खाने को अन्न का दाना तक नहीं मिला है, इसीलिए मुझे चक्कर आ गए और मैं वहाँ पर बेहोश होकर गिर गई। लेकिन धन्यवाद साहब आपका, जो आप मुझे उठाकर यहाँ तक ले आए, वरना आज की डेट में कौन किसका होता है और कोई भी किसी का दुख नहीं समझता। कोई बात नहीं, अब तुम चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। तुम्हें हम खाना वगैरह सब कुछ खिलाएंगे। कमल इसके लिए खाना ले आओ, ठीक है? अब तुम ये बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ पर है? साहब मैं एक भिखारी हूँ और आप तो जानते ही हैं कि भिखारियों के घर कहाँ होते हैं। मुझे तो जहाँ जगह मिल जाती है बस वहीं सो जाती हूँ। देखो ये हमारा फार्म हाउस है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो। क्या साहब मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? हमसे तो लोग बहुत नफरत करते हैं, आप मुझे यहाँ पर कैसे रख सकते हो? कुछ लोग होते हैं जो नफरत करते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते इंसान के लिए किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि प्यार करना चाहिए। आपकी बात सही है साहब, लेकिन सब एक जैसे तो नहीं होते। चलो ठीक है, खाना लेकर आ रहा होगा वो, तुम खाना खाकर आराम करना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। अरे ये भिखारिन, ये भिखारिन इस फार्म हाउस पर क्या कर रही है? हाँ यार कहते तू सही रहा है, लेकिन ये भिखारिन यहाँ आई कैसे? ये भिखारिन यहाँ पर क्या कर रही है तू और कैसे आई? क्यों साहब ये फार्म हाउस क्या आपका है जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ कैसे आई, और इससे आपको क्या मतलब? ये फार्म हाउस हमारा तो नहीं है, ये फार्म हाउस तो प्रधान जी का है। लेकिन तू तो भीख मांगती थी, तू यहाँ क्यों आ गई? मुझे लगता है अब इसने भीख मांगना बंद कर दिया, इसलिए यहाँ पर ये काम करने आती है। मैं यहाँ पर काम करने नहीं बल्कि यहीं पर रहती हूँ, और मुझे प्रधान जी यहाँ पर खुद लेकर आए। उन्हें मैं रास्ते में बेहोश पड़ी हुई मिली थी। प्रधान जी और प्रधान जी के भाई दोनों भले आदमी हैं, इसीलिए वो लोग मुझे यहाँ पर ले आए, तभी से मैं यहीं रहती हूँ। तो क्या तू भीख मांगने नहीं जाती? क्या भीख मांगने का धंधा बंद कर दिया तूने? साहब अब मैं भीख नहीं मांगती, मैं भीख इस पापी पेट के लिए मांगती थी। अब मुझे यहाँ पर कोई दुख नहीं है तो मैं भीख क्यों मांगू? चल ठीक है, तो तू अपना काम कर, चल चलते हैं। अरे तुम लोग इधर कहाँ जा रहे हो? काम तो बताओ। ओ भिखारिन तू भूल मत, तू अपनी औकात में रह। तू होती कौन हमसे पूछने वाली कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ पर रहती हूँ, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखूं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तू 2 कौड़ी की भिखारिन, तू हमसे पूछेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछने की? आज के बाद याद रखना, जब भी हम इधर आए तो हमें टोकना मत। हाँ वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, समझी तू? चल चलते हैं। प्रधान जी और सुनाओ, कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही घूम रहा था मैं तो। तुम सुनाओ, ठीक हो दोनों? हम तो ठीक ही हैं प्रधान जी, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते थे। बात पूछना चाहते थे? क्या बात है, पूछो। क्या वाकई उस भिखारिन को आपने अपने फार्म हाउस पर रखा है या ऐसी आ गई है? अरे ऐसे कैसे आ जाएगी, उसे हमने ही रखा है। प्रधान जी आपके लिए उस भिखारिन को रखना शोभा नहीं देता, इससे आपकी समाज में छवि खराब हो सकती है। क्यों, छवि कैसे खराब हो सकती है? किसी की मदद करना क्या गलत है? देखिए प्रधान जी, मदद करना गलत नहीं है, लेकिन मदद करने का मतलब ये थोड़ी है कि गंदगी को अपने घर ले आओ। देखो घर मेरा है, मैं किसी को भी लाऊं या ना लाऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम दोनों को क्यों दर्द हो रहा है? दर्द हमें नहीं प्रधान जी, दर्द तो आपको होगा
जब उसकी वजह से आपकी समाज में इज्जत खराब होगी। मुझे अपनी इज्जत संभालना अच्छे से आता है, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। तुम लोग मुझे ये बताओ, तुम उस बेचारी भिखारिन के पीछे क्यों पड़े हो? क्या मतलब है उससे तुम्हारा? प्रधान जी, आप हमारी बात समझ नहीं रहे हो। आप तो जब समझोगे जब आप इलेक्शन हार जाओगे। देखो, हार जीत कुछ नहीं होती। इंसान को अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। जीत या हार ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में होती है। इसका मतलब तो प्रधान जी उस भिखारिन को अपने घर से निकालोगे नहीं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं उसे अपने घर से नहीं निकालूंगा, क्योंकि उस लड़की को भिक्षा की नहीं शिक्षा की जरूरत है, और मैं उसे शिक्षा जरूर दिलाऊंगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। हम भी देखते हैं प्रधान जी वो अपने पैरों पर कैसे खड़ी होगी। चल भाई, चलते हैं। ए, इस तरह रास्ता रोकने का क्या मतलब है तुम्हारा? हमने तुझे अकल सिखाने के लिए रास्ता रोका है, समझा तू? क्यों? तुम इन्हें क्या अकल सिखाओगे? इनके पास अकल नहीं है, तुम्हारे पास ज्यादा अकल है क्या? अगर इसे अकल होती ना तो तुझ जैसी मामूली भिखारिन को गाड़ी में बिठा कर नहीं घुमा रहा होता। ऐसा है, मुझे अकल सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसे गाड़ी में बिठा लिया तो क्या हो गया? और सुनो, ये भीख पहले मांगती थी, अब नहीं। समझे तुम लोग? अबे यार, तू इसे क्यों समझा रहा है? जब इसका बड़ा भाई हमारी बात को नहीं समझा तो ये क्या समझेगा? हाँ भाई, तू सही कह रहा है। हमने इसके बड़े भाई को कितनी बार समझाने की कोशिश की, फिर भी नहीं समझा, तो ये क्या समझेगा? तुम इतने बड़े नहीं हो जो इनके बड़े भाई को समझा सको। समझाया उससे जाता है जो ना समझ होता है, समझे? हमारी नजर में तो इसका बड़ा भाई भी ना समझ है और ये भी ना समझ है, क्योंकि तुझ जैसी समाज की गंदगी को साथ ले घूमते हैं। ऐसे गरीब और भिखारी को समाज में रखना समाज के ऊपर गंदगी समझो। मैं कोई गंदगी नहीं, गंदगी तो तुम्हारे दिल और दिमाग में है। पहले इसे साफ करो, तब तुम्हें एहसास होगा कि इंसानियत क्या होती है। ऐसा है, ये इंसानियत हमें मत सिखा। इंसानियत का पाठ इसे और इसके बड़े भाई को पढ़ा, समझी तू? हम सब जानते हैं। ठीक है, तुम सब जानते हो, लेकिन तुम ये बताओ हमें परेशान क्यों कर रहे हो? हमसे तुम्हारा क्या मतलब? हमारा मतलब और मकसद तुझसे नहीं, इस 2 कौड़ी की भिखारिन से है। हाँ, क्योंकि इस भिखारिन ने हमसे चैलेंज किया था कि मैं अपनी औकात एक दिन तुम्हें जरूर दिखाऊंगी, लेकिन ये तो नहीं दिखा पाई। आज इसे हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये अपनी असली औकात भूल गई है। इसलिए हम तुझे समझा रहे हैं, यहाँ से चुपचाप अपनी गाड़ी लेकर निकल जा। हम इसके साथ कुछ भी करें, तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम मेरे सामने इसे हाथ भी नहीं लगा सकते, समझे तुम लोग? क्यों? इस भिखारिन को हाथ लगाने से तू रोकेगा क्या? ये इस समय मेरे साथ है और इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा? अरे रुको, तुम लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने तुम लोगों से इसे परेशान करने को थोड़ी नहीं कहा था, तो तुम इसे परेशान कर रहे हो? नहीं भाई, हम इसे कहाँ परेशान कर रहे हैं, हम तो इसे समझा रहे हैं कि तू जा, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं मानना। ऐसे कैसे बात नहीं मानेगा ये? अभी समझाता हूँ इसे मैं। देख बेटे, प्यार से मान जा। अभी तू हमारे सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम तुझे प्यार से समझा रहे हैं। देख, अभी तू जा यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है, और हमें अपना काम करने दे। नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। देखा भाई, ये आपको उल्टा जवाब दे रहा है। मुझे लगता है इसकी बुद्धि खराब हो गई। इसे प्यार से नहीं, इसे अपने तरीके से समझाना चाहिए। तू इस भिखारिन के चक्कर में अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहा है? होश में आ, होश में, समझा? नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। चला जा। यहाँ तुझे तेरा भाई बचाने नहीं आ रहा, इसीलिए तू भाई की बात मान और यहाँ से चुपचाप निकल जा। अगर मेरे भाई को पता चला ना कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं, इसलिए मेरी बात मानो और हम दोनों को जाने दो। अबे हम तुझे कहाँ रोक रहे हैं? चला जाना। हम तो सिर्फ इस भिखारिन को रोक रहे हैं। मैंने तुम लोगों से कह दिया ना कि मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता, तो तुम लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? तू नहीं जाएगा, ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करो, इसे पकड़ लो और करो पिटाई इसकी। ए, छोड़ो मेरे भाई को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ बदतमीजी करने की? छोड़ो। तेरे भाई को क्या, हम तो तुझे ही मार सकते हैं। तूने ऐसे थप्पड़ मार दिया। मुझे लगता है इस भिखारिन के चक्कर में तुम दोनों भाइयों की जान हमारे हाथ से ही जाएगी। भिखारिन? तुम्हें ये भिखारिन लग रही है? तुम अभी जानते नहीं हो, ये लड़की अब भिखारिन नहीं बल्कि करोड़पति है। इसकी इतनी औकात है कि तुम लोग इसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। ये करोड़पति? ये भिखारिन कैसे करोड़पति बन सकती है? क्यों? ये क्यों नहीं बन सकती करोड़पति?
तुम जानते भी हो, मेहनत के दम पर इंसान कुछ भी बन सकता है। बस उसे लगन और मेहनत की जरूरत होती है, समझे तुम लोग। इसने कौन सा धंधा स्टार्ट कर दिया जो ये करोड़पति बन गई? अभी तक तो ये भीख मांगती थी। मैंने तुम लोगों को उस दिन समझाया था ना कि इस लड़की के लिए भिक्षा की नहीं, शिक्षा की जरूरत है। इसने शिक्षा प्राप्त की और अपना बिजनेस शुरू किया। अपने संघर्ष और मेहनत से ये करोड़पति बनी है। ये करोड़पति बन गई तो क्या इसकी असलियत बदल जाएगी? ये बेकारिन थी और बेकारिन ही रहेगी। तुम लोग कुछ नहीं समझोगे। तुम्हें क्या पता कि समाज में कैसे रहा जाता है। एक साफ सुथरे समाज में अगर तुम सभी से प्यार से बात करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली उठा नहीं सकता, समझे तुम लोग। ये प्यार का पाठ हमें मत पड़ा। हमारे लिए तो ये भी दुश्मन है और तू भी दुश्मन है, समझा। जिंदगी प्यार और मोहब्बत से चलती है, दुश्मनी से नहीं, ना ही नफरत से, समझे। इसलिए तुम अपनी सोच बदलो और ऐसी फालतू की बातें मत किया करो। हमारी सोच कैसी है ये हम अच्छे से जानते हैं, तुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझा। अब तुम लोग ये बताओ कि यहाँ से इज्जत से चले जाओगे या पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा तभी जाओगे। कोई बात नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना एक ना एक दिन इस बेइज्जती का बदला हम जरूर लेंगे, समझा। चलो। साहब अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए, वरना ये लोग हमारे साथ पता नहीं क्या करते। ये लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं है, इसलिए ये कुछ नहीं कर सकते और मेरे होते हुए मेरे भाई को कोई हाथ लगा नहीं सकता। भैया मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। चलो अब घर चलते हैं। ठीक है, अब तुम दोनों घर जाओ, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, जाओ।